मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, श्री कैसेट इस्लामिक पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बहुत प्यारा सा कलाम, जिसको उन्वान दे रहे हैं वाक़या शान गौसे आज़म। हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर एक दिन वाज़ फरमा रहे थे और आपने जब ये कहा कि सब वलियों की गर्दन पर मेरा कदम है, उसी महफिल में शेख अस्फ़हान भी थे। उन्होंने गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर की ये बात सुनकर कहा कि मेरी गर्दन पर आपका कदम नहीं है। तो गौसे आज़म दस्तगीर ने फरमाया कि मेरा कदम नहीं तो तुम्हारी गर्दन पर खिंजीर का कदम। अब देखिए गौसे आज़म की ज़बान से निकले हुए ये जुमले अल्लाह तबारक व तआला इनको किस तरह सच करता है और किस किस तरह से आखिर में उन्होंने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। और जब सच्चे दिल से तौबा की तो उनकी खोई हुई करामतें दोबारा से वापस मिली। यही वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज चंद्र गांधी जी की है, आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है। तो लीजिए साहब मुलाहिज़ा कीजिए वाक़या शान गौसे आज़म। सुनिए शह जीलान का, वाक़या से सुनिए शह जीलान का, वाक़या से सुनिए शह जीलान का। अर्श गुफा खिल उठेगा दोस्तों ईमान का, अर्श गुफा खिल उठेगा दोस्तों ईमान का। वाक़या से सुनिए शह जीलान का, अर्श गुफा खिल उठेगा दोस्तों ईमान का, अर्श गुफा खिल उठेगा दोस्तों ईमान का, अर्श गुफा खिल उठेगा दोस्तों ईमान का। था हिजरी 470 मह रमजान में, हुक्म रब से आप आए आलम इम्कान में। आप मादरजाद हैं बेशक वली अल्लाह के, शाह अख्ताबे दहर नायब रसूल अल्लाह के। मर्तबा सरकार गौसे पाक को ऐसा मिला, कह दिया मुर्दे को जिंदा हो तो वो जिंदा मिला। जिंदे को मुर्दा कहा तो मौत उसकी आ गई, शान गौसे पाक से शैतानियत घबरा गई। कुफर का उस दौर में गायब अंधेरा हो गया, इल्म गौसे पाक से हर सू सवेरा हो गया। अफजलो आला है दुनिया में विलायत आपकी, जलवे नूरे नबी है हर करामत आपकी। एक दिन मजमा बहुत था हर बशर ही जान था, वाज़ गौसे पाक सुनने का बड़ा अरमान था। मसनद ज़ीशान पे जब आ गए रोशन ज़मीर, मसनद ज़ीशान पे जब आ गए रोशन ज़मीर, मसनद ज़ीशान पे जब आ गए रोशन ज़मीर। झूम के हर शख्स बोला या मेरे पीरान पीर, झूम के हर शख्स बोला या मेरे पीरान पीर, झूम के हर शख्स बोला या मेरे पीरान पीर।
खुतबा कर रहे थे आप दोज़ख का बयां, सुन के जिक्र नार थे हर शख्स के आंसू रवां। जिक्र जन्नत का किया तो हो गए मसरूर सब, हालत आहोब का भी हो गई थी दूर सब। है बहारे खुल्द औज़ाना भले अमाल का, देना है सबको हिसाब अच्छे बुरे अफ़आल का। काम जो बद करके लोगों इस जहां से जाएंगे, कल क़यामत में अज़ाबे नार बेशक पाएंगे। जिक्र फिर अल्लाह के वलियों का फरमाने लगे, मर्तबा क्या है वली का आप समझाने लगे। आपने फरमाया रब के दोस्त होते हैं ये लोग, याद में अल्लाह की सब अपना खोते हैं ये लोग। काम इनके ऐसे होते हैं नहीं जिनकी नज़ीर, इतना कहकर हो गए खामोश पीरे दस्तगीर। फिर यकायक जोश आया और बोले मोहतरम, फिर यकायक जोश आया और बोले मोहतरम, फिर यकायक जोश आया और बोले मोहतरम। गर्दनों पर सारे वलियों की है बस मेरा कदम, गर्दनों पर सारे वलियों की है बस मेरा कदम, गर्दनों पर सारे वलियों की है बस मेरा कदम। उस घड़ी महफिल में जितनी बार जिसने हाँ कहा, उतना ही उसका बुलंद अल्लाह ने रुतबा किया। तंग दस्तों को मिली शाने सिकंदर दोस्तों, मिल गया मोहताज को भी ताज सरवर दोस्तों। उन फकीरों को मिली फिरदौस की सौदागरी, हो गए दिल उनके रोशन रब ने आला शान दी। थे उसी महफिल में बैठे शेख अस्फहान के, चर्चे होते थे बहुत हर सिमत उनकी शान के। उस घड़ी उस शेख पे बादल घमंड के छा गए, गौसे आजम से कहा ये लफ्ज लब पर आ गए। होगा सब वलियों की गर्दन पर तुम्हारा ये कदम, मेरी गर्दन पर नहीं ऐलान करते हैं ये हम। शेख अस्फहान मामूली नहीं था पीर था, चाहने वालों की खातिर एक सच्चा पीर था। जो नहीं करना था उसको वो खुद ही में कर गया, जो नहीं करना था उसको वो खुद ही में कर गया, जो नहीं करना था उसको वो खुद ही में कर गया। बोल कर इस बात को सबकी नजर में गिर गया, बोल कर इस बात को सबकी नजर में गिर गया, बोल कर इस बात को सबकी नजर में गिर गया। कर ली गुस्ताखी जो ये गौसुल वरा की शान में, इस तरह उस शेख पे आया कहर एक आन में। आप गौसे पाक के होठों को फिर जुम्बिश हुई, रूबरू उस शेख के ये बात हजरत ने कही। जो कहा तूने वो सच है कुछ सितम तेरा नहीं,
जो चराएगा सुअर उस पर कदम मेरा नहीं। क्या ज़बां थी कातिबे कुदरत की एक तहरीर थी, जो खुसूसन शेख की तकदीर में लिखी गई। रूबरू मजमे के हजरत ने कही ये बात जब, हो गई उसकी विलायत एक लम्हे में सलब। हो गया तकदीर का गुलजार एकदम में खराब। शेख अस्फहान पे अल्लाह का आया अजाब। चश्मे गौसे पाक से आंसू रवा के था जलाल। फिर सभी ने देखा एकदम हो गया ऐसा कमाल। हो गई काफूर उनकी वो जलाली कैफियत, हो गई काफूर उनकी वो जलाली कैफियत, हो गई काफूर उनकी वो जलाली कैफियत। आँख की सुर्खी गई आई जमाली कैफियत। आपकी सुर्खी गई आई जमाली कैफियत, आपकी सुर्खी गई आई जमाली कैफियत। के महफिल से सभी फिर अपने अपने घर गए। आ गया वो शेख भी अपने मुरीदों को लिए। माह शव्वालुल मुकर्रम का हुआ जब इख्तिताम, आ गया ज़ीक़ाद लेकर फिर अदाए खुशखिराम। अहले ईमा खुश हुए अय्याम हज के आ गए। रहमते रब्बी के बादल मोमिनों पर छा गए। हर जगह से काफिले बनकर चले हज के लिए। थी सदा लब्बैक की जाते थे खुश होते हुए। काफिला बनकर चला एक शहर अस्फहान से। साथ था वो शेख भी उस काफिले के शान से। ज़ेरे साया शेख अस्फहान के ये काफिला जा रहा था रास्ते मंजिल के तय करता हुआ। साथ में थे शेख अस्फहान के काफी मुरीद। राज़दारे शेख था एक नाम था उसका फरीद। एक शहर उनको मिला ईसाइयों की जान था। एक शहर उनको मिला ईसाइयों की जान था। एक शहर उनको मिला ईसाइयों की जान था। वो बड़ा ही खूबसूरत और आलीशान था। वो बड़ा ही खूबसूरत और आलीशान था। वो बड़ा ही खूबसूरत और आलीशान था। रास्ते के पास ही जो एक महल पाया अजीम। पास उसके हो गए सब काफिले वाले मुकीम। महल की छत से हसीनों महजबी कुछ लड़कियां तक रही थीं वो गुलों को, खास गुलशन था वहां। उनके बीचों बीच में थी एक लड़की चांद सी। वो यकीनन गुलकदा फिरदौस की कुहूर थी। शेख अस्फहान की जिस दम नजर उस पर पड़ी, उस महे परवीन की दिल में मोहब्बत बस गई। जिस घड़ी लड़की ने देखा अपने आशिक के लिए
शेख अस्फहान पे आशिक हुई दिल जान से। देखा जब खादिम फरीदुद्दीन ने दोनों का हाल, आ गया फरमाने गौसे पाक का उसको ख्याल। की तो रो रो के रब से मालिक के कौनो मकान, पीर को मेरे इलाही इस बला से दे अमा। लिख दिया जो कातिबे तकदीर ने मिटता नहीं, लिख दिया जो कातिबे तकदीर ने मिटता नहीं, लिख दिया जो कातिबे तकदीर ने मिटता नहीं। जो ज़बाने औलिया का लफ्ज़ हो कटता नहीं, जो ज़बाने औलिया का लफ्ज़ हो कटता नहीं, जो ज़बाने औलिया का लफ्ज़ हो कटता नहीं। की नजरों में रहता था वो मुखड़ा चांद सा, दिल नहीं लगता था उसका हाल था बिगड़ा हुआ। जो महे परवीन उसका ले गई सब्रो करार, हाल उसका भी यही था छत पे आती बार बार। गर्ज शोला इश्क का दोनों तरफ ठंडा न था, एक दिन लड़की ने अपने बाप से जाकर कहा, है महल के पास ही एक शेख अस्फहान के, अक्द की मेरे उन्हीं से बात जाकर कीजिए। मजहब ईसाईयत की बात ये मशहूर है, लड़की जो कर ले पसंद सबके लिए मंजूर है। हो गया खुश बोला ईसाई मेरी बेटी सुनो, हम अभी जाकर मनाते हैं जनाबे शेख को। शेख अस्फहान से ईसाई ने जाकर कहा, मैंने हजरत आपके बारे में है काफी सुना। आप बेशक है वली अल्लाह वाले नेक ज़ात, आप बेशक है वली अल्लाह वाले नेक ज़ात, आप बेशक है वली अल्लाह वाले नेक ज़ात। आरज़ू है कीजिए शादी मेरी दुख्तर के साथ, आरज़ू है कीजिए शादी मेरी दुख्तर के साथ, आरज़ू है कीजिए शादी मेरी दुख्तर के साथ। चंद शर्तें हैं मेरी कर लीजिए वो भी कबूल, होगी शादी शौक से खिल जाएंगे खुशियों के फूल। था जनाब शेख को मुद्दत से जिसका इंतजार, आ गया वो दिन लिए दामन में खुशियां बेशुमार। कैफे मस्ती छा गया बोला हमें मंजूर है, हम निभाएंगे उसे जो आपका दस्तूर है। इतना सुनकर हो गया खुश बोला ईसाई हुजूर, चंद दिन खिंजीर एक तुमको चराना है जरूर। अक्द के दिन दोष पर उसको बिठा कर बेखतर, घूमना दुल्हन के फिर चारों तरफ तुम दौड़ कर। गोश्त खाना है उसी का और पीनी है शराब, कर लिया मंजूर सब था शेख पे रब का अजाब। अलगरज खिंजीर लेकर रोज वो जाने लगा, हो
गया फरमान पूरा आज गौसे पाक का। आ गया शादी का दिन अब दिल बड़ा मसरूर था। आ गया शादी का दिन अब दिल बड़ा मसरूर था। आ गया शादी का दिन अब दिल बड़ा मसरूर था। आज कितना रहमते रब्बुल उला से दूर था। आज कितना रहमते रब्बुल उला से दूर था। आज कितना रहमते रब्बुल उला से दूर था। पर खिंजीर रखकर उसमें है परवीन के बाखुशी फिर 7 चक्कर पी लगाए शेख ने। लहम हाथों में दिया खंजीर का और दी शराब। बोले ईसाई का होगा अक्द खा पी लो शिताब। महफिले शादी में था खुशियों का रंग बिखरा हुआ। थे ईसाई बहुत हाजिर दौर में नोशी का था। दीद के काबिल था वो चेहरा जनाबे शेख का। हाथ में एक गोश्त उसके दूसरे में जाम था। देखा जब ये हाल तो खादिम फरीदुद्दीन ने इल्तिजा रो रो के की सरकार गौसे पाक से। अर्ज की सरकार अब तो बख्श दो इनकी खता। वास्ता सुनैन का लो पीर को मेरे बचा। जिसने जो मांगा उसे बख्शा है हजरत आपने। झोलियां मंगतों की भर दी की इनायत आपने। आ गया जो आपके दरबार अतहर में हुजूर। आ गया जो आपके दरबार अतहर में हुजूर। आ गया जो आपके दरबार अतहर में हुजूर। आरज़ू पूरी हुई आने असगर में हुजूर। आरज़ू पूरी हुई एक आने असगर में हुजूर। आरज़ू पूरी हुई एक आने असगर में हुजूर। रहम फरमाएंगे हम पर था उसे कामिल यकीन। सुन ली गौसे पाक ने उसकी सदाए दिल हज़ीन। आ गया तूफान एक सबको परेशान कर गया। फिर जनाबे शेख के हाथों से सब कुछ गिर गया। हो गई दीवानगी सी हाड़ डाला पैरहन। गौस की खिदमत में आए कांपता था सब बदन। थी वही महफिल के जिसमें शेख ने की थी खता। था नजर के सामने चेहरा शहे जीलान का। बख्श दो मेरी खता ये शेख ने रोकर कहा। मैंने माना ही न था इसका मिला मुझको सिला। इस भरी महफिल में अब ऐलान करते हैं ये हम। औलिया की गर्दनों पर है तुम्हारा ही कदम। कर लिया इकरार बख्शी गौस ने जिस दम खता। ले लिया था जो खुदा ने फिर उन्हें सब दे दिया। मरहबा क्या खूब है अनवार उनकी शान है। मरहबा क्या खूब है अनवार उनकी शान है। मरहबा क्या खूब है अनवार उनकी शान है। सुन के बहरे कैफ में डूबा मेरा ईमान है। सुन के बहरे कैफ में डूबा मेरा ईमान
मुअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात, श्री कैसेट इस्लामिक संजय अग्रवाल जी पेश करते हैं एक नायाब वाक़या जिसका उन्वान है गौसे पाक की करामत और यहूदी का ईमान लाना। आवाज़ से सजाया है मोहम्मद ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली ने। कलाम लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर जनाब अनीस वजीरगंजवी ने। मौसीकी से सजाया है जनाब राजू खान साहब ने। रिकॉर्डिंग की है गुलाम साबिर साहब ने। संयोजक मसर्रत अली साहब। लीजिए समाअत फरमाइएगा। सुनिए सदाकत पेश करता हूँ। शहे बगदाद की सुनिए सदाकत पेश करता हूँ। शहे बगदाद की सुनिए सदाकत पेश करता हूँ। जनाबे गौसे आजम की, जनाबे गौसे आजम की करामत पेश करता हूँ। जनाबे गौसे आजम की करामत पेश करता हूँ। जनाबे गौसे आजम की करामत पेश करता हूँ। शहे बगदाद की सुनिए सदाकत पेश करता हूँ। शहे बगदाद की सुनिए सदाकत पेश करता हूँ। शहे बगदाद की सुनिए सदाकत पेश करता हूँ। जनाबे गौसे आजम की, जनाबे गौसे आजम की करामत पेश करता हूँ। जनाबे गौसे आजम की करामत पेश करता हूँ। जनाबे गौसे आजम की करामत पेश करता हूँ। जनाबे गौसे आजम की। निराली शान है सरकार की, रुतबा निराला है। सभी वलियों से ऊंचा मर्तबा और बोलबाला है। मिला करती है सबको आपकी बेशक मसीहाई। हुआ जो आपका फिर उसको गर्दिश छू नहीं पाई। जनाबे गौस ने अल्लाह से ऐसा शरफ पाया। बने हैं पीर सब पीरों के जीलानी लक़ब पाया। ये दावा है पुकारोगे अगर तुम गौस को दिल से, रिहाई पाओगे फौरन गमों से और मुश्किल से। दुआ मांगी हुई इनसे कभी खाली नहीं जाती। हमारे गौस से फरियादे दिल टाली नहीं जाती। हुआ वो शाद जिसने आपका दामन नहीं छोड़ा। शहे बगदाद ने मंगते का अपने दिल नहीं तोड़ा। हर एक मोमिन को हासिल इनके जलवों से तवानाई। रहा जो इनका होकर उसको गर्दिश छू नहीं पाई। नहीं मिलता कोई वलियों में गौसे पाक का सानी। हर एक मोमिन पे इनकी बरकतें, इनकी मेहरबानी। सदा हक पे रहे कायम हमारे गौसे जीलानी। कयामत तक रहेगी हर तरफ जलवों की नूरानी। सभी वलियों की गर्दन पर कदम है आपका बेशक। सभी वलियों की गर्दन पर कदम है आपका बेशक। सभी वलियों की गर्दन पर कदम है आपका बेशक। कभी कोई वली अल्लाह, कभी कोई वली अल्लाह का पहुँचा नहीं तुम तक। कभी कोई वली अल्लाह का पहुँचा नहीं तुम तक। कभी कोई वली अल्लाह का पहुँचा नहीं तुम तक। कभी कोई वली अल्लाह का।
जनाबे गौस ने ऐसे भी कुछ जलवे दिखाए हैं। कभी कश्ती निकाली तो कभी मुर्दे जिलाए हैं। सुनो एक बात का है जिक्र के सरकार बैठे थे, लगाए खानकाहा में वो एक दरबार बैठे थे। उसी रास्ते से उस दम एक यहूदी भी गुजरता था। मसरत में किसी मंजिल की जानिब कूच करता था। लगा मजमा सा देखा तो यहूदी रुक गया फौरन। जनाबे गौस की महफिल की जानिब बढ़ गया फौरन। ये सोचा जायजा महफिल का चलकर कुछ लिया जाए। जनाबे गौस क्या फरमाते हैं ये सुन लिया जाए। वली अल्लाह के उस वक्त ये तकरीर करते थे। शबे मेराज पर वो मुस्तफ़ा का जिक्र करते थे। बताते थे नबी की अज़मत व एजाज की बातें। फ़कत एक रात में पूरी हुई मेराज की बातें। सुना ये सब यहूदी ने तो एकदम जोर से उछला। यहूदी बदयकीन था, कल्ब से जुमला यही निकला। जरा से वक्त में मेराज कोई पा नहीं सकता। फ़कत एक रात में मिलकर खुदा से आ नहीं सकता। किया करते हैं गौसे पाक बेबुनियाद की बातें। किया करते हैं गौसे पाक बेबुनियाद की बातें। किया करते हैं गौसे पाक बेबुनियाद की बातें। सुनूं मैं क्यों फजूलिए, सुनूं मैं क्यों फजूलिए शहे बगदाद की बातें। सुनूं मैं क्यों फजूलिए शहे बगदाद की बातें। सुनूं मैं क्यों फजूलिए शहे बगदाद की बातें। सुनूं मैं क्यों फजूलिए। उठा महफिल से वो चुपचाप और कुछ भी नहीं बोला। मुरीदों का था उसको खौफ, अपना मुंह नहीं खोला। उसे लगती थी गौसे पाक की बातें सभी नकली। बढ़ा आगे मिला बाजार, ले ली जिंदा एक मछली। गया घर अपनी बीबी से कहा इसको बनाओ तुम। लगी है भूख मुझको जोर की, खाना पकाओ तुम। न बीबी उसकी फारिग थी, वो बैठी सूत बुनती थी। अभी जिंदा थी मछली और जमीन पे वो तड़पती थी। कहा बीबी से अपनी पहले करके हुस्न आता हूँ। करो तैयार तुम खाना, मैं उसको आके खाता हूँ। गया दरिया पे और कपड़े उतारे, मार दी डुबकी। निकाला सर जो बाहर, पानी से हालत थी ये उसकी। बहुत बदला हुआ सा उसने एकदम खुद को जब पाया। जो देखा उसने खुद को गौर से तो फिर वो घबराया। हुई तब्दील उसकी सारी सीरत, बन गया औरत। यकीने बद पे अब टूटी कहर बन करके वो कुदरत। तभी एक शाहजादा पानी पीने दरिया पर आया। खड़ा पानी में उसने उस हंसी औरत को जब पाया। हुआ वो उसका आशिक और फिर उसकी तरफ दौड़ा। हुआ वो उसका आशिक और फिर उसकी तरफ दौड़ा। हुआ वो उसका आशिक और फिर उसकी तरफ दौड़ा। यहूदी ने सदा दी,
यहूदी ने सदा दी उसको कि ठहरो तो तुम थोड़ा। यहूदी ने सदा दी उसको कि ठहरो तो तुम थोड़ा। यहूदी ने सदा दी उसको कि ठहरो तो तुम थोड़ा। यहूदी ने सदा दी उसको कि मेरी जानिब को फेंको पहले कपड़ा या कोई चादर, छुपा लूं मैं बदन अपना मुझे मिलना तभी आकर। ये सुनकर लड़के ने फेंका यहूदी की तरफ कपड़ा, पहनकर निकला बाहर तो उसे लड़के ने आ पकड़ा। यहूदी उसको समझाता रहा, माना नहीं लड़का। हकीकत क्या थी उसकी पहले ये जाना नहीं लड़का। बिठाया अपने घोड़े पर उसे और घर पे ले आया, किया उससे निकाह अपना किसी काजी को बुलवाया। बनाकर अपनी दुल्हन अपने घर में रख लिया उसको, समझने और समझाने का मौका ना दिया उसको। यहूदी की मोहब्बत में था इतना गर्क शहजादा, किया करता था उसको प्यार अपनी जान से ज्यादा। हुआ 1 साल यूं ही दिन खुदा ने वो भी दिखलाया, यहूदी के शिकम से एक बच्चा पैदा फरमाया। पड़ा था कशमाकश में वो कि उसके दिन ना थे अच्छे, यहूदी के शिकम से और भी पैदा हुए बच्चे। यूं ही गुजरे कई अरसे तो उसने एक ख्वाहिश की, बुलाया पास शौहर अपना उससे ये गुजारिश की। कहा शौहर से थोड़ी सैर करना चाहती हूँ मैं, शौहर से थोड़ी सैर करना चाहती हूँ मैं। कहा शौहर से थोड़ी सैर करना चाहती हूँ मैं। उसी दरिया पे जाकर, उसी दरिया पे जाकर गुस्ल करना चाहती हूँ मैं। उसी दरिया पे जाकर गुस्ल करना चाहती हूँ मैं। उसी दरिया पे जाकर गुस्ल करना चाहती हूँ मैं। उसी दरिया पे जाकर। इजाजत मिल गई शौहर से जब दरिया पे जाने की, यहूदी की कशिश बढ़ने लगी जल्दी नहाने की। कनीज़ें साथ लेकर अपने वो दरिया पे जा पहुंचा, डुबोया खुद को पानी में निकाला सर तो क्या देखा। कनीज़ें भी ना थी दरिया पे और ना खुद वो औरत थी। ये मंजर देख कर उस वक्त उसको होती हैरत थी। किनारे पर रखे थे उसके वो ही कपड़े मर्दाने, कोई मुनकिर भला सरकार की अजमत को क्या जाने। निकल कर आया बाहर पानी से कपड़े वही पहने, जनाबे गौस की थी ये करामत इसके क्या कहने। बहुत जल्दी से फिर वो दौड़ कर घर अपने जा पहुंचा। नजर जब घर पे डाली तो हर एक मंजर वही देखा। जमी पे रखी थी जो उसने वो मछली तड़पती थी, वहीं बैठी हुई बीबी भी उसकी सूत बुनती थी। बहुत हैरत थी उसको गौर से हर शय को तकता था। बड़े ही जोर से सीने में दिल उसका धड़कता था।
कहा बीबी से अपनी क्या किया तुमने भला अब तक, अभी भी जिंदा है मछली नहीं खाना बना अब तक। कहा बीबी ने तुमको क्या हुआ जल्दी पलट आए, बीवी ने तुमको क्या हुआ जल्दी पलट आए, कहा बीबी ने तुमको क्या हुआ जल्दी पलट आए। कहो क्या बात है, कहो क्या बात है, लगते हो मुझको तुम तो घबराए। कहो क्या बात है, लगते हो मुझको तुम तो घबराए, कहो क्या बात है, लगते हो मुझको तुम तो घबराए, कहो क्या बात है, लगते हो। जरा से वक्त में कैसे भला हो सकता है ये सब, चलो कुछ देर बैठो तुम बनाती हूँ मैं खाना अब। यहूदी ने कहा बीबी से मैं जाकर नहीं आया, खबर क्या तुमको मुझ पे वक्त ने कैसा कहर ढाया। जो मुझ पे हादसा गुजरा है मैं बतलाता हूँ तुझको, हुआ है साथ मेरे क्या मैं समझाता हूँ अब तुझको। गया दरिया पे मैं जिस दम नहाने बन गया औरत, जरा सी देर में बदली वहाँ जाकर मेरी सूरत। यहूदी ने कहा बीबी से आगे उसको समझा कर, कहा दरिया से मुझको ले गया शहजादा एक आकर। किया मुझसे निकाह उसने बना कर रख लिया दुल्हन, न मेरी बात एक मानी नहीं समझा मेरी उलझन। महल में बनके मैं रानी रहा गुजरे कई अरसे, शिकम से मेरे फिर पैदा हुए मुझको कई बच्चे। यहूदी की सुनी बातें तो फिर हंसने लगी बीबी, सरासर झूठ है ये सब उसे कहने लगी बीबी। यहूदी को तभी फिर गौसे आज़म का ख्याल आया, पकड़ कर हाथ अपनी बीबी का उसको वहीं लाया। वहां देखा वही मजलिस है गौसे पाक बैठे हैं, वहाँ देखा वही मजलिस है गौसे पाक बैठे हैं, वहाँ देखा वही मजलिस है गौसे पाक बैठे हैं। शबे मेराज का अब भी, शबे मेराज का अब भी वही वो जिक्र करते हैं। शबे मेराज का अब भी वही वो जिक्र करते हैं, शबे मेराज का अब भी वही वो जिक्र करते हैं, शबे मेराज का अब भी। जनाबे गौस ने देखा उसे लोगों से फरमाया, यकीन जिसको ना हो सरकार की मेराज पर आया। वो पूछे इस यहूदी से जरा सी वक्त की उजरत, कि कुछ भी कर गुजरती है जरा सी देर में कुदरत। यहूदी आ गिरा कदमों में फिर तो गौसे आजम के, मुबारक दस्त चूमे और बोला गौसे आजम से, जनाबे गौस मुझको भी नबी की रहबरी दे दो, पढ़ा दो मुझको कलमा और नई एक जिंदगी दे दो। ज़हे किस्मत वो अपने हश्र का सामान ले आए, यहूदी और उसकी बीबी फिर ईमान ले आए। पढ़ाया गौस ने कलमा अता कर दी खुशी उनको,
खुदा ने जिंदगी खुशियों की फिर तो बख्श दी उनको। जनाबे गौस की अजमत है ये उनकी करामत है। यहूदी को वसीले से मिली ईमान की दौलत है। मोहम्मद मुस्तफा की आप जब महफिल सजाते थे, यहूदी उसमें आते थे और फिर ईमान लाते थे। मुसीबत हो कोई भी आप पल में टाल देते हैं। हर एक मंगते के दामन में खुशी वो डाल देते हैं। कभी ताहिर शाह बगदाद का दामन ना छोड़ेंगे, कभी ताहिर शाह बगदाद का दामन ना छोड़ेंगे, कभी ताहिर शाह बगदाद का दामन ना छोड़ेंगे। अनीस हम अपने गौसे पाक, अनीस हम अपने गौसे पाक का दामन ना छोड़ेंगे। अनीस हम अपने गौसे पाक का दामन ना छोड़ेंगे। अनीस हम अपने गौसे पाक का दामन ना छोड़ेंगे। अनीस हम अपने गौसे पाक का दामन ना छोड़ेंगे। अनीस हम अपने गौसे पाक का। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज हम आपको इस वाक़े में दो बहुत ही बेहतरीन करामतें हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर की पेश करेंगे। एक तो उनके वालिद हज़रत अबू स्वाले रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या जो सेब के वाक़े के नाम से मशहूर है, और उसके बाद जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए और पढ़ाई के सिलसिले में आपने जब अपनी वालदा से इजाज़त मांगी बगदाद जाने की, तो रास्ते में जो डाकुओं ने इस काफिले पे हमला किया वो वाक़या, चोरों का ईमान लाना पेश करेंगे। ये कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम साहब उदयपुरी ने। म्यूजिक के फराइज अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने, और ये आवाज़ है हाजी तस्लीम आरिफ की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी दरियागंज। चमकता चांद है अनवार ये बरतर है बाला है। चमकता चांद है अनवार ये बरतर है बाला है। चमकता चांद है अनवार ये बरतर है बाला है। जनाबे गौस का रुतबा सभी वलियों में आला है। जनाबे गौस का रुतबा सभी वलियों में आला है। चमकता चांद है अनवार ये बरतर है बाला है। चमकता चांद है अनवार ये बरतर है बाला है। चमकता चांद है अनवार ये बरतर है बाला है। जनाबे गौस का रुतबा सभी वलियों में आला है। जनाबे गौस का रुतबा सभी वलियों में आला है। जनाबे गौस का रुतबा सभी वलियों में आला है। खुदा ने शाह जीला को नवाजा दस्तगीरी दी, किया मुमताज वलियों में उन्हें रोशन ज़मीरी दी। जनाब हजरत अबू स्वाले वली थे जो के वालिद हैं, वली थी वालदा भी फातिमा दोनों से सैयद हैं। दिले स्वाले में उस दम शोले ईमा फरोजा था, इबादत और मुजाहिदात से महका गुलिस्तां था। सुनो सैयद अबू स्वाले का ये मशहूर किस्सा है, लबों पर आज हर अहले अकीदत के ये चर्चा है। लबे दरिया इबादत कर रहे थे, आप भूखे थे, हुए थे 3 दिन खाना लिए, अरमान सूखे थे।
अचानक सेब एक दरिया के पानी पर नजर आया। उसे देखा जो ख्वाहिश जाग उठी आपने खाया। गया जब पेट में वो सेब दिल हजरत का घबराया। कहा दिल ने इजाजत के बिना ये सेब क्यों खाया। चले दरिया किनारे गुलशने गम में बहार आए। चले दरिया किनारे गुलशने गम में बहार आए। चले दरिया किनारे गुलशने गम में बहार आए। मुआफी सेब की मालिक से मिल जाए करार आए। मुआफी सेब की मालिक से मिल जाए करार आए। मुआफी सेब की मालिक से मिल जाए करार आए। कई दिन का सफर था बाग एक बेहतर नजर आया। झुका था एक दरख्ते से दरिया पर नजर आया। शजर की शाख से फल टूट के दरिया में गिरते थे। उछलते डूबते वो सतह पानी पे फिरते थे। गवाही दी ये दिल ने सेब ऐसा ले जो खाया है। यहीं से टूट कर बहता हुआ पानी पे आया है। गए अंदर तो देखा एक पीरे मर्द बैठे हैं। लबों पर कलमे हक है गुले उल्फत बरसते हैं। थे ये अब्दुल्ला सैयद सुमई ये नाम इनका है। सलामी पेश करके अर्ज की ये बाग किसका है। दुआ देकर वो बोले बाग ये बेशक हमारा है। बताओ किस लिए आए हो क्या मकसद तुम्हारा है। जो गुजरा था सुनाया वाकया माफी तलब कर ली। जो दिल में बात खटकी थी अलहदा दिल से अब कर ली। थे खासाने खुदा में सैयद अब्दुल्ला लिखा है। खासाने खुदा में सैयद अब्दुल्ला लिखा है। थे खासाने खुदा में सैयद अब्दुल्ला लिखा है। कहा दिल ने खुदा का ये भी कोई खास बंदा है। दिल ने खुदा का ये भी कोई खास बंदा है। दिल ने खुदा का ये भी कोई खास बंदा है। ये फरमाया मुआफी चाहते हैं आप गर हमसे। रखाओ 10 बरस ये बाग ओ मुआफी शहर हमसे। रज़ाए रब की खातिर 10 बरस इस बाग में ठहरे। मुआफी मांगने फिर सैयदी दरबार में पहुंचे। वो बोले 2 बरस अब और रखवाली करो प्यारे। मिलेगी फिर मुआफी आपको ए फर्श के तारे। रखाया 2 बरस फिर बाग बोले अब इजाजत दो। चला जाऊं वतन अपने मुझे मुआफी की दौलत दो। ये सैयद ने कहा एक शर्त है मंजूर तुम कर लो। ये बोले ठीक है उस शर्त का मजकूर तुम कर लो। मेरी बेटी से शादी कीजिए आंखों से अंधी है। सुनाई कुछ नहीं देता है वो कानों से बहरी है। चला जाता नहीं वो इसलिए पाँव से लंगड़ी है। जरा बोला नहीं जाता है उससे क्योंकि गूंगी है। यही अल्लाह की मर्जी थी फिर शादी हुई उनकी। यही अल्लाह की
में चेहरा आपने दुल्हन का जब देखा, नजर आया उन्हें कुछ चौदहवीं के चांद का टुकड़ा। सही सालिम थी दुल्हन हजरत स्वाले ने ये सोचा, ये कोई दूसरी है इसलिए कुछ भी नहीं पूछा। गुजारी रात वो अल्लाह ताला की इबादत में, नजर में शब का मंजर था, गए सैयद की खिदमत में। इन्हें देखा वो बोले, कल तुम्हें जो कुछ बताया था वो सब सच है जो तुमको किस्से दुख्तर सुनाया था। नहीं देखा कभी ना महरमों को ऐसे अंधी है, खिलाफे हक कभी कुछ ना सुना ऐसे वो बहरी है। गई ना घर से बाहर इसलिए पाँव से लंगड़ी है, ज़बां पर बद कलाम आया नहीं ऐसे वो गूंगी है। शकू के दिल सभी गायब हुए मसरूर थे स्वाले, इनायत के खुदाए पाक की मशहूर थे स्वाले। इरादा करके दिल में वसले बीबी का चले आए, इरादा करके दिल में वसले बीबी का चले आए, इरादा करके दिल में वसले बीबी का चले आए। रहम में माँ के फिर गौसुल वरा तशरीफ ले आए, हमें माँ के फिर गौसुल वरा तशरीफ ले आए, हमें माँ के फिर गौसुल वरा तशरीफ ले आए। महीने 9 हुए रमजान की जब चांद रात आई, हुए पैदा जनाबे गौस की दुनिया में जात आई। इसी शब आपके वालिद ने ऐसा ख्वाब में देखा, हबीबे की बुरिया है जलवगर कहते हैं ये आका। तुम्हें बेटा खुदा ने जो दिया है वो न्यारा है, मुझे महबूब है अल्लाह ताला का प्यारा है। कदम का था निशान सरकार के हजरत के शाने पर, वली होने की थी ये एक दलील उनकी जमाने पर। दिया जब दूध माने हाथ से उसको हटाते थे, पे दीदार घर में लोग सारे आते जाते थे। ताज्जुब था सभी को दूध क्यों पीता नहीं बच्चा, ख्याल आया है रमजान दूध यूं पीता नहीं बच्चा। हुई जब शाम रोजादार सब इफ्तार करते थे, इधर गौसे ज़मा भी दूध पीकर पेट भरते थे। संभाला होश तो हजरत की खुशियों पर ज़वाल आया, संभाला होश तो हजरत की खुशियों पर ज़वाल आया, संभाला होश तो हजरत की खुशियों पर ज़वाल आया। मिला दागे यतीमी आपको बेहद मलाल आया, मिला दागे यतीमी आपको बेहद मलाल आया, मिला दागे यतीमी आपको बेहद मलाल आया। उठा सर से जो साया बाप का मुरझा गया चेहरा, यतीमी और लाचारी की जद में आ गया चेहरा। उन्हें नाना की अपने सरपरस्ती हो गई हासिल, गए नाना जहां से फिर यतीमी हो गई हासिल। शहर जीलान में था एक मकतब, माँ ने ये सोचा
पढ़ाऊं लाल को आलिम बने, पढ़कर यही सोचा। किताबें लेके जब गौसे ज़मां मकतब में जाते थे, अजब सी कुछ चमकती सूरतों को साथ पाते थे। ज़बाने हाल से वो सूरतें ये कहती जाती थीं, जगा दीजिए वली को रब के, ये नगमा सुनाती थीं। फरिश्ते रोज ही गौसुल वरा के साथ आते थे, जगह तलबा से लेकर आपको हर दिन बिठाते थे। उम्र का कारवां बढ़ता गया, दौरे शबाबी था, मगर ये दौर भी हजरत का सारा पाकबाजी था। सदाए दिल थी ये तालीम को आगे बढ़ाऊं मैं, सदाए दिल थी ये तालीम को आगे बढ़ाऊं मैं, सदाए दिल थी ये तालीम को आगे बढ़ाऊं मैं। कहा माँ से इजाजत दो शहर बगदाद जाऊं मैं, माँ से इजाजत दो शहर बगदाद जाऊं मैं, माँ से इजाजत दो शहर बगदाद जाऊं मैं। जुदा बेटे का होना वालदा को कब गवारा था, सिवा गौसुल वरा के कौन इस माँ का सहारा था। ज़ईफुल उम्र उनकी वालदा की आंख भर आई, नजर में शौहरे सरताज की सूरत उतर आई। बचश में नम कहा तालीम को कामिल करो बेटा, उलूमे ज़ाहिरी और बातिनी हासिल करो बेटा। तेरे वालिद के तरके में मिली 80 अशरफी है, सुनो 40 अशरफी आपके हिस्से में आई है। उन्हें मैंने सिया है आपकी सदरी के अस्तर में, ये ज़ादे राह है आगे भलाई हो मुकद्दर में। नसीहत है मेरी एक, इसको हिर्ज़े जा बना लो तुम, न कहना झूठ कोई बात ये दिल में बिठा लो तुम। दुआ दे कर कहा जाओ खुदा नासिर है ए बेटा, शहर जीलानी ही क्या हर जगह हाजिर है ए बेटा। रवाना हो गए एक काफिले के साथ शादा थे, रवाना हो गए एक काफिले के साथ शादा थे, रवाना हो गए एक काफिले के साथ शादा थे। सितारे आरज़ू के गौसे आज़म की दरख्शां थे, सितारे आरज़ू के गौसे आज़म की दरख्शां थे, सितारे आरज़ू के गौसे आज़म की दरख्शां थे। रहा बाखैरियत हमदान तक जारी सफर उनका, गए हमदान से आगे हुआ खामी सफर उनका। वो जंगल था भयानक डाकुओं ने कर दिया हमला, न लाए ताब अहले काफिला ऐसा हुआ हमला। सभी कुछ लूट कर सरदार की खिदमत में जा पहुंचे, इधर गौसे ज़मा के पास 2 क़ज़्ज़ाक़ आ पहुंचे। ये बोले पास ऐ लड़के तेरे क्या है बता हमको, कहा 40 अशरफी हैं अभी देता हूं मैं तुमको। पकड़ कर आपको सरदार की खिदमत में ले आए, अमीरे औलिया को वादिए दहशत में ले आए।
कहाँ है अशरफी सरदार, ये बोला हमें दे दो। सिली सदरी को फाड़ा आपने, बोले ये है ले लो। बड़ी नरमी से बोला, झूठ क्यों तुमने नहीं बोला। छुपाया क्यों नहीं ये राज, तुमने किस लिए खोला। कहा माने कहा था बात ये, दिल पर रकम करना। मैंने कहा था बात ये, दिल पर रकम करना। कहा माने कहा था बात ये, दिल पर रकम करना। हमेशा बोलना सच, झूठ से परहेज तुम करना। हमेशा बोलना सच, झूठ से परहेज तुम करना। हमेशा बोलना सच, झूठ से परहेज तुम करना। ज़बाने गौस से जब तीर ये निकला सदाकत का, दिलों से डाकुओं के हट गया पर्दा शकादत का। सभी रोते हुए बोले, ये बच्चा कितना अच्छा है। जरा सी उम्र है माँ की, बड़ी ताजीम करता है। अहद तोड़ा नहीं माँ का, न कुछ परवाह की देखो। है हम पर हैफ के हम तोड़ते हैं अहद अल्लाह को। गिरे कदमों पे डाकू और मनाया गौसे आजम को। सभी ने तौबा करके अर्ज की, माफी हमें दे दो। गुलामी में लिया सरकार ने उन पर इनायत की। जो लूटी डाकुओं ने थी, सभी वापस वो दौलत की। नमाजी बन गए, दिल में खुशी के फूल खिलते थे। मिजाजे आजिजाना से वो अब लोगों से मिलते थे। खुदा के खास बंदों में शुमारी हो गई उनकी। सुकून हासिल था गायब, बेकरारी हो गई उनकी। जनाबे गौस की जिस दम इनायत मिल गई उनको। जनाबे गौस की जिस दम इनायत मिल गई उनको। जनाबे गौस की जिस दम इनायत मिल गई उनको। तभी अनवार अल्लाह से विलायत मिल गई उनको। कभी अनवार अल्लाह से विलायत मिल गई उनको। कभी अनवार अल्लाह से विलायत मिल गई उनको। कभी अनवार अल्लाह से विलायत मिल गई उनको। श्री कैसेट इस्लामिक पेश कर रहे हैं और संजय अग्रवाल जी वाकया ताजो बहन करामाते गौसे पाक आवाजें दी हैं दिलबर मिराज दूगो दरामनगर बदायूनी। और इसके शायर हैं हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब फैज बदायूनी साहब। इसका म्यूजिक दिया है राजू खान साहब ने और संयोजक मुसर्रत अली जी। लीजिए सामीन, बड़ा ही अनोखा वाकया ताजो बहन करामाते गौसे पाक मुलाहिजा करें। करते हैं बयां फैज़ किताबों
किताबों की जुबानी, करते हैं बयां फैज़ किताबों की जुबानी। भाई मुराद ताजो बहन की ये कहानी, भाई मुराद ताजो बहन की ये कहानी, भाई मुराद ताजो बहन की ये कहानी। किस्सा है ये एक गांव का, रहती थी ज़ईफ़ा, गौसुल बरा के नाम का करती थी वजीफा। यानी के वो मुरीद थी रोशन ज़मीर की, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर की। बुढ़िया बड़ी नादार बहुत ही गरीब थी, बेवा थी किसी की वो बड़ी कम नसीब थी। बुढ़िया का दिल बुढ़ापे में फिर भी यूं शाद था, बेटी थी एक ताज और बेटा मुराद था। बेटी जो जवां हो गई तो शादी रचा दी, जैसे भी बसी ताजों की तो दुनिया बसा दी। हालात बुरे थे बहुत, कटने लगा सफर, बेटे के साथ करने लगी वो गुजर बसर। बुढ़िया का थार मान की अब बेटा कमाए, बेटे के लिए चांद सी फिर एक बहू लाए। कुछ वक्त जो गुजरा तो कहा ये मुराद ने, अम्मा खुशी नहीं है हमारी हयात में। बोला मुराद अम्मा मैं परदेस जाऊंगा, बोला मुराद अम्मा मैं परदेस जाऊंगा, बोला मुराद अम्मा मैं परदेस जाऊंगा। परदेस जाके खूब सी दौलत कमाऊंगा, परदेस जाके खूब सी दौलत कमाऊंगा, परदेस जाके खूब सी दौलत कमाऊंगा। सामीन, ये मुराद अपनी वालिदा से परदेस जाने के लिए कहता है तो वालिदा मना करती हैं कि तू परदेस मत जा, क्योंकि मैं तेरे बगैर अकेले नहीं जी पाऊंगी। लेकिन ये जिद पकड़ जाता है तो वालिदा इजाज़त दे देती हैं और ये परदेस जाता है। आगे क्या होता है मुलाहिजा करें। होने लगा तैयार वो जाने के वास्ते, परदेस में दौलत को कमाने के वास्ते। माँ ने कहा कि लाल मैं तन्हा न रहूंगी, तेरे बगैर एक पल जिंदा न रहूंगी। बेटे ने कहा माँ रखो थोड़ी सी तसल्ली, आ जाऊंगा परदेस से मैं लौट के जल्दी। बेटे की सुन के बात माँ गम खा के रह गई, एक पल को रूह माँ की तो थर्रा के रह गई। बेटा चला परदेस तो दिल माँ का रो उठा, अश्कों को अपने पोंछ कर माँ ने यही कहा। आए ना मुसीबत कोई अब तेरी राह में, देती हूँ तुझे लाल मैं रब की पनाह में। बेटा गया परदेस माँ तन्हा सी रह गई, जो दर्द जुदाई मिला वो हंस के सह गई। मंजर बड़ा गमनाक ये दिखला गई आंखें, बेटे के इंतजार में पथरा गई आंखें। परदेस में जा कर के मुसीबत तो उठाई, परदेस में जा कर
सामीन हजरात, ये मुराद परदेश में मेहनत करता है और खूब सारी दौलत कमा लेता है। फिर ये वहाँ से दौलत कमाकर अपने घर चलने का इरादा बनाता है, लेकिन उससे पहले ये एक माँ को खत लिख देता है, यानी एक चिट्ठी लिख देता है कि अम्मा तुम परेशान ना होना, मैं कल तक घर पहुँच जाऊँगा। और उसके बाद ये ताजो बहन के घर पहुँच जाता है। ताजो बहन के घर पहुँचता है तो उसके बाद क्या होता है सामीन, मुलाहिजा करें। दौलत कमाई खूब तो उसको खुशी हुई, अब माँ से मुलाकात की जल्दी उसे हुई। सोचा मुराद ने जिधर होगा मेरा गुजर, रास्ते में पड़ेगा मेरी ताजो बहन का घर। फिर माँ को एक चिट्ठी लिखी थी मुराद ने, ताजो के घर रुकूंगा माँ जुम्मे की रात में। चिंता न करना तेरा है मुझको ख्याल माँ, लेकर के साथ आ रहा हूँ खूब मालूम। चिट्ठी मिली मुराद की माँ को खुशी हुई, जैसे किसी चमन की खिली हो कली कली। आया इधर मुराद जब ताजो बहन के घर, लाया था अपने साथ में वो खूब मालो सर। दौलत को देख कर वो पगला गई बहन, आई बदी नियत में वो ललचा गई बहन। खाना खिला के भाई को उसने सुला दिया, फिर उसने खतरनाक इरादा बना लिया। लालच की उसकी आंखों पे पट्टी ऊपर गई, लालच की उसकी आंखों पे पट्टी ऊपर गई, लालच की उसकी आंखों पे पट्टी ऊपर गई। लेकर कटार भाई की छाती पे चढ़ गई, लेकर कटार भाई की छाती पे चढ़ गई, लेकर कटार भाई की छाती पे चढ़ गई। अब ये ताजो देखती है कि मेरा भाई यानी मुराद मेरे घर आया है और साथ में बहुत सारा मालो दौलत लाया है। उसके बाद में ये अपने भाई को बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाती है और बड़े ही प्यार से भाई का ये बिस्तर लगा देती है और वहाँ सुला देती है। जब आधी रात होती है तो ताजो बहन क्या करती है सामीन, भाई के साथ यानी मुराद के साथ मुलाहिजा करें। जागा मुराद नींद से घबरा रहा था वो, बहना का रूप देख के थर्रा रहा था वो। बोला मुराद बहन मेरी फेंक दे कटार, दौलत तू मेरी ले ले मगर तू न मुझको मार। बहना तू मुझको मार के पछताएगी एक दिन, रो रो के मेरे गम में माँ मर जाएगी एक दिन। ताजो ने एक भी न सुनी थी मुराद की, गर्दन पे उसने भाई के बरछी वो मार दी। भाई को कत्ल कर दिया सीने पे बैठ कर, वो खुश थी बहुत भाई की दौलत समेट कर। लालच ने आज ताजो को अंधा बना दिया, गड्ढा वहीं पे खोद के भाई दबा दिया। 2 दिन गुजर गए न जब पहुंचा मुराद घर, माँ डूब गई सोच में होने लगी फिक्र। जब दिल न माना तो वो सफर पे निकल पड़ी, बेटी से पूछने के लिए घर से चल पड़ी। बेटी के घर पहुंचते ही माँ ने किया सवाल, बेटी के घर पहुंचते ही माँ ने किया सवाल, बेटी के घर पहुंचते ही माँ ने किया सवाल।
सामईन, जब दूसरे दिन भी बेटा घर नहीं पहुंचता है तो माँ बेचैन हो जाती है और उसकी मोहब्बत में वो ताजो के घर यानी पहुंच जाती है और ताजो से जाकर क्या सवाल करती है तो ताजो क्या जवाब देती है, मुलाहिजा करें। माँ का सवाल सुनते ही थर्रा गई एकदम, आया पसीना उसको वो घबरा गई एकदम। ताजो ने अपनी एकदम हालत संभाल ली, माँ ने जो पूछा बात वो बातों में टाल दी। समझा बुझा के ताजो ने माँ को लिटा दिया, जिस जगह था मुराद वहीं पर सुला दिया। माँ सो गई तो आ गया बेटा वो ख्वाब में, सारा ही अपना किस्सा सुनाया मुराद ने। बोला मुराद माँ मेरी बेगोरो कफन हूँ, सोई हो तुम जहाँ पे वहीं पर मैं दफन हूँ। एकदम से माँ उठी तो बहुत चीखने लगी, हाथों से अपने ही वो जमीन खोदने लगी। माँ ने जो देखी लाश तो चकरा गया धसर, आंखें बरस रही थी और थर्रा रहा जिगर। आओ मदद को गौस ये बुढ़िया ने पुकारा, मुश्किल पड़ी है आज तुम्हारा है सहारा। मुश्किल कुशा तुम ही पीरान पीर हो, मुश्किल कुशा तुम ही पीरान पीर हो। मुश्किल कुशा तुम ही पीरान पीर हो। रोशन ज़मीर हो तुम दस्तगीर हो, रोशन ज़मीर हो तुम दस्तगीर हो, रोशन ज़मीर हो तुम दस्तगीर हो। ये ताजो बहन मुराद का कत्ल कर देती है और माँ देखती है तो गश खाकर गिर जाती है और जब होश में आती है तो वो रो रो कर पीराने पीर दस्तगीर हुजूर गौसे आजम को याद करती है और वहाँ हुजूर गौसे आजम फकीर के लिबास में आते हैं। और क्या होता है ये आखिरी बंद जनाब हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब फैज बदायूनी साहब क्या कहते हैं, समाप्त करें। उजड़ा हुआ गुलशन मेरा आकर के खिला दो, मेरा मुराद मर चुका आकर के जिला दो। फरियाद करते करते वो पागल सी हो गई, गश खा के गिरी यूं लगा जैसे के सो गई। आए वहाँ दरवेश एक पर्दा किए हुए, तस्बीह और हाथ में कासा लिए हुए। कर दी दुआ दरवेश ने छुट्टी मिली गम से, जिंदा हुआ मुराद फिर अल्लाह के हुक्म से। दरवेश की वो शक्ल में रोशन ज़मीर थे, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर थे। जो गमज़दा थे वो सभी पुरजोश हो गए, देकर दुआ फकीर वो रूपोश हो गए। बुढ़िया को आया होश तो फिर झूमने लगी, बेटे को लगा करके गले चूमने लगी। बोला मुराद आए यहाँ एक फकीर थे, बुढ़िया ने कहा बेटा वो रोशन ज़मीर थे।